हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और स्वागत करती हूँ आप सभी का अन अकेडमी पर। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ में हमारे इस बहुत ही बेहतरीन क्लास में। गाइस, आज की क्लास हमारे लिए बहुत शॉर्ट एंड स्वीट और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। भारत के कितने नेशनल पार्क हैं, इवन मैं आपको ना केवल बताऊंगी बल्कि एक ऐसी ट्रिक आप लोगों के बीच में शेयर करूंगी जिससे आपको नेशनल पार्क ऑफ इंडिया याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहते हुए भी नहीं भूल पाओगे। तो उसको याद करने की एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक आप लोगों के बीच में मैं लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये ट्रिक पसंद आएगी। तो एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाइए और एक बार वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक हमारी जो ये इंपॉर्टेंट क्लास है इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को याद करने की जबरदस्त ट्रिक। और गाइज, मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे ऐसे वीडियोस लाती रहती हूँ, कभी नेशनल पार्क्स, कभी डेजर्ट, कभी माउंटेन्स, कभी रामसर साइट, कभी वेटलैंड्स, सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताती हूँ इस चैनल पे। तो आज भी मैं इसी बात के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं, अदिति मैम और शिव सर, मतलब ये कि हमारा जो एक आस्क बैच है, आस्क बैच का मतलब क्या है, अदिति मैम, शिव सर और मैं कृतिका पारिक। तो आप सभी के लिए हमारा आस्क बैच एक ऐसी इंपॉर्टेंट सेशन सुबह के 11 बजे लेके आ रहा है जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऐसी 10 गलतियां जो आपको भारी पड़ सकती है, चाहे वो आपकी लाइफ की बातें हो, चाहे एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम की बात हो, चाहे पढ़ने की बात हो, XYZ कैसी भी बात हो। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, इफ यू आर स्टूडेंट देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। दोपहर को 11 बजे आपके बीच में हम आएंगे, तो कोई भी इसको मिस ना करें। और इसी के साथ साथ जो भी लोग पहली बार मेरी क्लास में आए हैं दोस्तों, तो मैं बता दूं, कृतिका पारिक मेरा नाम है। अन अकेडमी पर कृतिका पारिक नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, जहां से आप सीधा मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं और मेरी जो अन अकेडमी पर क्लासेस होती हैं उन क्लासेस के साथ में आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। आज की क्लास में आप लोगों के लिए मैं बताने वाली हूँ नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, देख रहे होंगे, आपको मेरे बगल में कोई नजर आ रहे होंगे। तो नेशनल पार्क का मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनमें बेसिकली जानवर, बायोडाइवर्सिटी और जो जीव जंतु होते हैं उन सभी को लेकर के जो एक उनकी सेफ्टी के लिए जो एक जगह डिसाइड करी गई है, उसी को हम जनरली नेशनल पार्क का नाम देते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, बट एक बड़े लेवल की बात की जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपको ना केवल नेट एग्जाम में बल्कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ट्रिक के साथ में एक वीडियो लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी लोग रेडी होंगे इसके लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो क्योंकि हमारा जो देश है दोस्तों, हमारे देश का जो एक बहुत ही अच्छी जगह है जिसको हम बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो एक, जिसको बोलते हैं ना धरती का स्वर्ग है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो वहां से हम शुरू करते हैं कि अब सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? देखिए, नेशनल पार्क तो आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, बुक्स पे भी देख सकते हैं। बट इस क्लास की क्या खासियत है? इस क्लास की खासियत ये है कि इसमें हम एक थोड़ी सी ट्रिक को आजमाएंगे। ट्रिक इन द सेंस, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क को समझने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको कोई यहाँ पे दिख रहे होंगे, बिल्कुल इजीली आप इन्हें देख पा रहे होंगे। एक है आदमी, एक है औरत, और उनके हाथ में क्या है? अंगूर है उनके हाथ में, दिख रहे हैं? एक औरत है, एक आदमी है और उनके हाथ में अंगूर है। और अब देखिए हमारे सामने एक नाव। तो देखते हैं आखिर इनकी बातें क्या हो रही है। तो बात ये है दोस्तों कि जामुन खाकर सलीम और हेमलता कश्ती पर सवार होकर जम्मू कश्मीर निकल लिए। तो क्योंकि हाथ में इनके जामुन है, हमें कश्ती भी दिखाई दे रही है। एक है सलीम, एक है हेमलता, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो महाशय हैं ये है सलीम और ये जो मोहतरमा है ये है हेमलता। तो सलीम और हेमलता इस कश्ती पे सवार होकर जम्मू कश्मीर निकल लिए। भूखे पेट तो गए नहीं है, ब्रेकफास्ट करके गए हैं, तो जामुन खा के दोनों सवार होकर के कश्ती पर निकल लिए। तो चलिए भाई, चले गए, अच्छा खासा मौसम है, सर्दियां चल रही है, जम्मू कश्मीर जा भी रहे हैं काफी लोग, चले गए तो चले गए। हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं? हमारे लिए जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क बातों ही बातों में बता गए हैं। कैसे बता के गए हैं? तो चलिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर का मैप आपके सामने है। इसमें सबसे पहले नाम आता है सलीम। तो सलीम से जो इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, वो आपका कहलाता है सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है, जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में। इसके बाद में आता है हेमलता नाम। हेमलता इंडिकेट करता है दोस्तों आपके लिए यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क, जो कि है आपके पर्पल कलर में। और देन उसके बाद में आते हैं जिस कश्ती पे वो सवार होके गए थे, वो नेशनल पार्क हमारा इंडिकेट करता है दोस्तों आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जो है रेड कलर के अंदर।
सॉरी जो है ग्रीन कलर में। तो यहाँ पे आपको 3 नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिले हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के, सलीम अली नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये 3 जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इन्हें कैसे याद करना है इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। तो चलिए, जम्मू कश्मीर तो हम अभी तक पहुंच गए थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सलीम और हेमलता घूमने चले गए, तो हम भी घूम करके सीधा पहुंच चुके हैं उत्तराखंड। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जब भी नाम आता है नेशनल पार्क का, टाइगर्स का, तो उत्तराखंड का नाम नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता। तो उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो चलिए उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। बहुत ही हसीन वादियों का वो इलाका है। तो देखिए, एक है राजा एक है रानी। बचपन में कहानी सुनी थी, एक था राजा एक थी रानी। तो यहाँ पर एक है रानी और एक है राजा। अब राजा रानी है, अब देखते हैं इनके बीच में क्या बातें हो रही हैं। तो ये देखो, राजा जी ने जिम में जाके गोविंद माली जैसी बॉडी बनाई और फिर फ्लावर लेकर उत्तराखंड की प्रिंसेस नंदा देवी को प्रपोज करने चल दिए। आज प्रपोज करने चल दिए क्योंकि डेज भी तो चल रहे हैं, अभी कल वैलेंटाइन डे है, तो सोचा कल का कौन वेट करेगा, आज ही वेट कर लेते हैं। तो ये क्या करे, राजा जी थे, जिम में गए पहले तो, क्योंकि ऑब्वियसली पहले जिम में गए, जिम में किसी को अपना आइडल माना कि गोविंद माली है, मुझे सिर्फ उसकी जैसी बॉडी बनानी है, बॉडी भी बना ली। उसके बाद में फ्लावर लेके उत्तराखंड की प्रिंसेस थी नंदा देवी, उनके पास में वो चले गए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात कोई भूल सकता है, क्योंकि ये तो गर्मा गर्म मसालेदार बातें हैं जो सभी लोग याद रखते हैं। तो ये बातें याद रह गई आपको। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि उत्तराखंड के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले उत्तराखंड का मैप है आपकी स्क्रीन पे। इसके बाद में आता है सबसे नंबर 1 पे कौन थे, राजा जी थे। तो राजा जी नाम से वहां पे एक नेशनल पार्क है जिसको बोला जाता है राजा जी नेशनल पार्क। इजी है। कहां गए थे राजा जी, जिम में गए थे। जिम में जाके क्या किया था, जिम में जाके बॉडी बनाई थी, तो जिम नाम से आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर कहा किसके जैसी बॉडी बनाई थी दोस्तों, गोविंद के जैसी बॉडी बनाई थी। तो गोविंद नाम से इंडिकेट होता है यहाँ पे गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो राजा जी थे, जिम में गए, गोविंद जैसी क्या बनाई थी, गोविंद माली जैसी बॉडी बनाने की कोशिश करी थी। अब बॉडी बना ली, उसके बाद में फ्लावर लिए थे ना, प्रिंसेस से मिलने गए थे तो फ्लावर लिए थे ना। तो फ्लावर आपके नाम से कौन सी नेशनल पार्क आएगा, फ्लावर के नाम से जाना जाएगा दोस्तों आपका वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। और देन सबसे उसके बाद में एंड में राजा जी जो इतनी मेहनत कर रहे थे वो नंदा देवी के लिए कर रहे थे। तो नंदा देवी नाम से जो आपके नेशनल पार्क है दोस्तों, बिल्कुल इजी है, जिसको बोला जाता है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आपके जो नेशनल पार्क थे, 5 नेशनल पार्क आपके यहाँ पे क्लियर है। राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क। 5 नेशनल पार्क उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट है, जिसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। चलिए अब थोड़ा सा हम हमारा सफर करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम पहुंचते हैं दोस्तों, पहले हम गए थे कश्मीर, कश्मीर से उत्तराखंड, अब हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। सीधा सीधा पूरा भारत दर्शन करते हुए चल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में आ गए और उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम बिहार में भी आ गए, क्योंकि दोनों आसपास है और यूपी बिहारी भाई भाई कहलाते ही हैं। तो हमने भी इसे अलग नहीं किया, दोनों एक साथ चल रहे थे। तो अब देखिए, ये है एक श्रीमती और ये है एक श्रीमान, और उनके बीच में आपको नजर आ रही होगी दोस्तों एक बस। अब ये क्या है, तो ये देखिए, चंद्रप्रभा यूपी में दूध बेचकर वाल्मीकि से मिलने बिहार चली गई। अब इसका मतलब ये है कि ये जो श्रीमती है, मोहतरमा है, इनका नाम है चंद्रप्रभा ऑब्वियसली, और इनका क्या नाम हो गया दोस्तों, चंद्रप्रभा ये है और इनका नाम क्या हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा। तो चंद्रप्रभा भी हो गए और वाल्मीकि भी हो गए। मिलने चलेगी तो यहाँ पे सीधी सीधी बस भी दिख रही है और इनके हाथ में दूध की केटली भी दिख रही है। तो दूध बेचा, मिलके वाल्मीकि से मिलने चलेगी, ठीक है, उनका अपना था। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा शामिल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों काउंट किए हैं। तो एक तरफ है आपके सामने यूपी का मैप, जिसमें चंद्रप्रभा जो थी उसके नाम से वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोला जाता है दोस्तों चंद्रप्रभा सेंचुरी। नेशनल पार्क नहीं है, सेंचुरी है, पर आपको याद करनी है, ठीक है। चंद्रप्रभा नाम से सेंचुरी आती है। क्या बेचा था उन्होंने, दूध बेचा था। तो दूध के नाम से वहां पे जो हमें देखने को मिलता है वो कहलाता है हमको दुधवा नेशनल पार्क। तो उत्तर प्रदेश में एक तो चंद्रप्रभा सेंचुरी है और एक दुधवा नेशनल पार्क है। अब याद कीजिए कहाँ गई थी मिलने वो जाती है दोस्तों बिहार में। बिहार में जिनसे मिलने गई थी कौन थे, वाल्मीकि थे। तो इसमें यहाँ पर आपके जो वाल्मीकि नाम से आएगा वो कहलाएगा दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, हमने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार 4 राज्य कंप्लीट कर लिए। चंद्रप्रभा सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क और वाल्मीकि नेशनल पार्क। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसके आगे हमारा कौन सा देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं दोस्तों हरियाणा में। हाँ, नंबर 1 हमने
जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार। अब हम आ चुके हैं हरियाणा में। अब हरियाणा के नाम से आपको याद आ जाता होगा कि हरियाणा में वैसे भी हम सभी जानते हैं कि जो रेसलर्स वगैरह होते हैं, हरियाणा से बहुत सारे लोग रेसलर्स, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से बनते हैं। और रेसलर्स को लेकर के एक पिक्चर भी आई थी, पिक्चर का नाम वाम सब आप स्क्रीन पे आते ही समझ गए होंगे। तो इसी से रिलेट करता हुआ आपको हरियाणा का नेशनल पार्क याद रखना है। तो एक महाशय हमारे स्क्रीन पे हैं, तो ये देखिए, इनके नाम है कि हरियाणा के सुल्तान सलमान भाई बड़े कलाकार हैं। तो सुल्तान जो पिक्चर आई थी वो हरियाणा के जो सलमान खान है उनसे रिलेटेड ये पिक्चर आई थी। तो क्या बोला गया है कि हरियाणा के सुल्तान सलमान भाई बड़े कलाकार हैं। हम सभी जानते हैं बड़े कलाकार हैं। अब इससे रिलेटेड हरियाणा का नेशनल पार्क कैसे याद रखेंगे? तो हरियाणा का नेशनल पार्क याद रखने के लिए एक आता है सुल्तान, बिल्कुल ईजी है। सुल्तान नाम से वहां पर आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और इसके बाद में जब हमने बोला कलाकार, तो कलाकार के नाम से भी एक नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो आपका कहलाता है, जिसको बोला जाता है हमारे कलेशकर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क। तो सुल्तान भाई हरियाणा के थे, तो ये तो याद रही जाएगा कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में है। बड़े कलाकार थे, तो कलेसर जो नेशनल पार्क है वो भी हरियाणा में है। तो यहाँ तक का आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए घूमते घामते अब हम पहुंच चुके हैं राजस्थान में। राजस्थान में हम दोस्तों नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी दोनों को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए राजस्थान के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे दो बच्चे हैं जो शायद रेत के अंदर घूम रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में रेत है। पीछे से उनके पापा आ जाते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। मुकुंद और सरिका डेजर्ट में खड़े केला खा रहे थे, तभी अपने अब्बू को देख रण से भाग खड़े हुए। अब आपने देख लिया कि यहाँ पे डेजर्ट भी है, दो बच्चे भी हैं, एक बच्चे का नाम है मुकुंद और एक बच्चे का नाम है सरिका। उनके पीछे उनके अब्बू खड़े हैं, मतलब उनके पापा खड़े हैं। जैसे ही उनको देखा तो भाग खड़े हुए। जनरली ऐसा होता भी है, बच्चे अपने पापा को देख के डर ही जाते हैं अक्सर, तो भाग खड़े हुए। तो चलो भाई ये बात तो हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे हम राजस्थान के नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी को कैसे याद कर सकते हैं। तो ये है आपके सामने राजस्थान का मैप। जो लड़की थी सरिका, उसके नाम से आपको याद करनी है वहां की एक बर्ड सेंचुरी। मैं नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी दोनों कवर कर रही हूँ, जिसको बोला जाता है सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद में वो जो केला खा रहे थे, केला से याद आती है एक दूसरी बर्ड सेंचुरी जो आपके कहलाती है केलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। देन उसके बाद में आती है आपके डेजर्ट। कहाँ खड़े थे? डेजर्ट में खड़े थे। तो क्योंकि वो लोग डेजर्ट में खड़े थे तो वहां से आता है दोस्तों आपका डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। एंड देन उसके बाद में अब्बू जो उनके पापा थे, अब्बू से आपको याद आना चाहिए दोस्तों माउंट आबू, जो कि फेमस है, माउंट आबू का नेशनल पार्क। और देन सबसे एंड में आता है दोस्तों जो रण से भाग खड़े हुए थे, तो रण के नाम से आपको याद करना है रणथंबोर नेशनल पार्क। तो यहाँ पे दोस्तों जो केलादेवी है ये बर्ड सेंचुरी है, ये मिस्टेकली यहाँ पे नेशनल पार्क आ गया है, ये एक बर्ड सेंचुरी है, तो आप इसको करेक्ट करिएगा कि केलादेवी एक वहाँ का एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो ऐसे करके यहाँ पर हमने राजस्थान के नेशनल पार्क सारे कवर किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा सेशन था ये आपको पसंद आया होगा। इस सेशन में हमने बहुत छोटा सा हमारा ये सेशन रखा था, जिसमें मैंने आपको स्पेशली जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान के बारे में बताया है। बहुत जल्दी आप लोगों की लिस्ट का मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें मैं आपको हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं इनके नेशनल पार्क्स के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वो जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या मेरे साथ में अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में इसी एंथुजियाज्म के साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो UGC 10 रेफरल कोड की मदद से आप अपने अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। और आप अगर फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको जो फ्री कंटेंट है वो अनलॉक हो जाएगा। तो फ्री कंटेंट अनलॉक करने के लिए, मेरे साथ में जुड़ने के लिए, अनअकैडमी के साथ में जुड़ने के लिए आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मेरे साथ में आके जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू लाइक्ड इट। जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हमारा 11 बजे सेशन होने वाला है जिसमें हम आपको 10 मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे, उसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगेन थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।